हेलो, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एसएससी जीडी हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो और आपके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनको लगाने के तरीके जो होंगे हमारे बहुत ही शॉर्ट होंगे और कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ प्रतिशत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें देख लीजिए। जैसे 100% को हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, 100% या 1। अब इधर आप अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50%, यानी 50% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसी को अगर और आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये बचेगा 25%। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब 2 नीचे रखोगे ऐसे। ठीक है, इधर और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 12/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से, और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी। यहाँ पर और अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास बचेगा 625, या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/16। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देख लें, जैसे आपने कहा 1 की वैल्यू होती है 100%। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1/3, यानी 33 सही 1/3% की वैल्यू हम लोग 1/3 लिख लिया करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर आप डिवाइड कर दे रहे हैं 5 से, तो 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, यानी 20% की वैल्यू जो भी होगी हम 1/5 रख लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको 1/8 से डिवाइड कर दे रहे हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, कितने बचा 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, जो कि वैल्यू इधर आ चुकी है। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 25% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ प्रतिशत फ्रैक्शनल वैल्यू हमने बता दी। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी तो हम लोग देख लिया करेंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पर हम लोग अगर क्रय मूल्य की बात करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सीपी या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इसको सीपी कहेंगे। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जितने की वस्तु हम खरीद के लाते हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जितने की वस्तु हम खरीद के लाते हैं। ठीक है, और दूसरा टर्म है विक्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसे हम लोग शॉर्टकट भाषा में एसपी लिखेंगे। एसपी वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपने मान के चलो खरीदी है आपने 100 रुपये की वस्तु और बेची है आपने 105 रुपये की वस्तु, तो खरीदी 100 रुपये की और बेची 5 रुपये की, तो 5 रुपये इस पर लाभ हो जाएगा। तो जिस केस में सीपी आपका बड़ा होगा, नहीं, सीपी आपका छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा, उस केस में होगा आपका लाभ। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर 5%। ठीक है, और अगर यहाँ पर वस्तु खरीदी जाए 100 रुपये में और बेची जाए 90 रुपये में, तो इस केस में होगा यहाँ पर हानि। क्या होगा? हानि। ठीक है, तो जिस केस में सीपी जो है, सीपी बड़ा पड़ जाएगा एसपी से, वहाँ पर होगी हानि। इसको हम लोग इंग्लिश में लॉस लिखेंगे और यहाँ पर एल से डिनोट करेंगे। कितना लॉस हुआ है? ठीक है, घटा के देख लिया करेंगे। यहाँ पर 10 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिशत में हानि बताइए, प्रतिशत में लाभ बताइए। तो 5th पॉइंट है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो हमेशा और हमेशा याद रखिए, आप प्रतिशत जो है वो सीपी पे निकालेंगे। ठीक, सीपी पे निकालेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ है वो आप देख सकते हैं, प्रॉफिट हुआ है 5 का।
ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट CP इंटू 100। ठीक, ये प्रतिशत में आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अपना जो कुछ भी दिया हो यहाँ से अपना फाइंड कर सकते हैं। 6 पॉइंट इसमें है लॉस परसेंट। तो लॉस पर हमेशा आप CP पे ही काम करेंगे, तो CP और जितना भी लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, लॉस कितना हुआ है आप देख सकते हैं इसमें, 100 की वस्तु 90 की बेची थी तो 10 रुपये का लॉस हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका फार्मूला बन गया लॉस अपान CP इंटू 100। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, कहीं पर अगर लागत मूल्य और अंकित मूल्य में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दी होगी तो हम लोग MRP और CP का रेशियो लिख लिया करेंगे। ठीक है, जैसे कहीं हानि दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम CP के नीचे लिखेंगे, डिस्काउंट दिया है तो, और कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम इसमें जोड़कर प्रॉफिट लिखेंगे। इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत ही सरल तरीके से लग जाएंगे। फिर SP दिया हो, जितने प्रॉफिट कहा गया होगा वहाँ पर हम लोग डिनोट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, इतना आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस कितनी जल्दी से और आसान तरीके से मात्र 10 सेकंड के अंदर कैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है कि एक व्यक्ति एक कार खरीदी। ठीक है, खरीदी इसका मतलब CP, और उसने 3 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, 20% की हानि उठानी पड़ी। अब ध्यान देना, 20% की हानि उठानी पड़ी, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अभी हमने बताई। ठीक है, कि 1/, आप ऐसा करें 20 को किस नंबर से गुणा कर दें कि 100 आ जाए, तो आप कहेंगे 20 पंचे, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये, यानी 5 की वस्तु उसने 4 रुपये की बेच दी, और जो बेची हुई है वो 3 लाख दी हुई है सवाल में। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, और 3 जीरो ये। ठीक, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई 75,000, तो 5 की वैल्यू निकाल दें। 5 इधर से गुणा किया तो इधर भी गुणा करें, 5 25, 5 सत्ते 35, 2 37, और 3 जीरो ये लगा दें, यानी 3,75,000 रुपये उसका कार का खरीदी हुई राशि मतलब CP था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कहा गया है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त हो। फिर हमने बताया अंकित मूल्य का मतलब MRP। ठीक है, और लाभ प्राप्त हो 20% का, वस्तु का क्रय मूल्य 840 है। तो CP और MRP में यहाँ पर रेशियो आप लिख लें। छूट दी हो तो इसमें लिखें 100 से घटा के, छूट दी है 70 की और लाभ कमाना चाहता है 120 की। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी खरीदा हुआ मूल्य दिया हुआ है, इसका मूल्य दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करें, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 10 की वैल्यू 120। तो यहाँ पर 120 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से आप कहोगे गुणा कर दो, तो 12 से यहाँ पर गुणा कर दोगे तो इधर 120 आ जाएगा, 12 से इधर भी गुणा कर दीजिए तो 12 बराम 144, और ये वाला एक 0। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो मात्र 5 या 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि समान लागत वाली 2 वस्तुओं में से एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 18% की हानि होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, कहा गया है कि समान लागत है। ठीक, 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20/100। ठीक, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। 100 की वस्तु और 20% लाभ का मतलब 120 रुपये की बिकी। ठीक है, यानी 100 की वस्तु लागत थी और बिकी कितने की है, 120 की, और दूसरी वस्तु है। ठीक है, उस पर कहा गया है कि 18% की हानि होती है, मतलब 100 की वस्तु थी, 18% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब वो 88 की बिकेगी। ठीक है, 88 की 18% हानि यानी 82 की बिकेगी। ठीक, तो यहाँ पर CP टोटल कितना है, 200,
यहाँ पर CP कितना है, जोड़ लीजिए इसमें 2, 12 8 20। ठीक, आप देख सकते हो 200 रुपये की चीज़ 202 रुपये में चली गई, दोनों वस्तु अगर बेच दी जाए तो यहाँ पर 2% का लाभ हुआ है, 200 रुपये पर हुआ है, तो 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एक कम 2 कट गए, और 1 एक कम 1% का लाभ। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को लगाने में मात्र 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। ठीक है, चलो इसे देखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस पाने के लिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि हालांकि बहुत से लोग हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मेथड बहुत ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है 4th नंबर क्वेश्चन, कहा गया है कि कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 यानी 20 रुपये में 25 सेब 20 रुपये में 25 सेब की दर से खरीदता है तथा 25 रुपये में 20 की दर से बेचता है, और 25 रुपये में 20 की दर से बेचता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है लाभ बताइए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी 20 अगर बना लें तो चलो 5 पचम 25, 5 चौके 20, इसको 20 बनाइए ज़रा, तो 4 से गुणा कर दें, 4 पंचे 20, और 4 से इधर भी गुणा कर दें, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो सेम जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो वस्तु का रेशियो होता है, ठीक है, वस्तु का रेशियो होता है, ठीक, वो प्राइस का उल्टा होता है। ठीक, यानी 16/25 हो जाएगा प्राइस का। अब 16 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेच रहे हो आप, तो 9 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 9 रुपये का। अब 16 रुपये पर हो गया, तो 100 पर कितना होगा, तो देखिए 4 चौके 16, 25 चौके 100, और 25 नवा 225, और 4 आप भाग कर ले इसको, 4 पंचे 20, और 4 छंग 24, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर वो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीपल होता है। ठीक, अगर कोई चीज़ आपने मान के चलो एक्सपेंडिचर किसी चीज़ पे 20 रुपया लगाया, ठीक है, 20, तो क्वांटिटी मान के चलो अगर 5 रुपये की है और एक वस्तु की प्राइस 4 रुपये है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर अगर क्वांटिटी को हम यहाँ पर कम कर देते हैं, 4 रुपये की 4 क्वांटिटी लेते हैं, तो प्राइस क्या यहाँ पर 5 करना पड़ेगा जब ये फिक्स हो, इसीलिए हमने इसको बराबर बना लिया था। तो 5 चौके 20 तब भी हो रहा था, अगर इधर आपने कम किया है तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि इधर देखिए 5 से 4 हुआ है, तो इधर 4 से 5 हुआ है। वही चीज़ हमने कहा था कि अगर क्वांटिटी 25 और 16 है, ठीक है, तो प्राइस उसका उल्टा हो जाती है। देखो प्राइस उल्टा हो रही है। ठीक है, तो ये इसी से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स होना चाहिए, यानी 20 रुपये जो था वो फिक्स होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक जैसा बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, मोहित एक मेज 25% लाभ पर बेचता है और यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 200 रुपये कम कर देता है। तो यहाँ पर जब भी कम और अधिक आए तो वो 2% का रेशियो होता है। अब आगे कहा गया है उसने 5% हानि पर बेची होती। ठीक है, तो हानि देखिए 25% लाभ और हानि का मतलब 5, आप अंतर ले लें, 25 5 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू कम और ज़्यादा वाली वस्तु चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर 240 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको निकालना है मेज का लागत मूल्य। और प्रतिशत की बात हो रही है, तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24, तो यहाँ से 10 की वैल्यू इतनी आ गई है। 10 के पीछे अगर 1 जीरो और लगा देते हैं तो 1 जीरो इधर भी, ये 3 अट्ठी 24 हो जाएगा, 1 जीरो इधर भी लगा देते हैं। ठीक, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर लगाएं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महेश जितने अंडे 20 रुपये में खरीदता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा जो फंडा है, ठीक है, आप सबसे पहले CP और SP लिख लें। CP मतलब खरीदी गई वस्तु और SP मतलब बेची गई
राशि, ठीक है। तो 20 अंडे खरीद जो दिया हो उसको आप इधर इसके नीचे लिखें। तो कितने के खरीदते हैं? 20 रुपये, 20 अंडे खरीदते हैं, ठीक है। और 18 अंडे बेच देते हैं, ठीक। 18 अंडे आप इसके नीचे लिखें। अब यहाँ पर देख लीजिए सवाल में, जितने अंडे खरीदे, ठीक है, उतने में तो इसका मतलब रुपए बताया ना, और ये दोनों हैं आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, 2 9 18, 2 2 20, यानी 9 रुपये का खरीदा था और 10 रुपये का बेच दिया, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर? 9 पर हुआ है। तो 100 पर कितना होगा, ठीक। और देखो 9 एकम 9, इसमें बचा 1, 9 एकम 9, 1/9%, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो ऐसे आप कर सकते हैं। 9 एकम 9, 1 बचा, ये 0 उतारा, 9 एकम 9, 1 बचा, ये सही, ठीक है। और ये ऊपर बचा हुआ है, बट्टे 9 से आपने भाग किया था, ठीक। हालांकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, और लेकिन अगर नहीं आता हो तो यही क्वेश्चन बड़े लगने लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इस क्वेश्चन में कभी कभी बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दुकानदार बेईमान होते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मजाक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में पूछ लिया जाता है। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने की खरीद के लाए हैं भैया, आपको उतने की ही दे देंगे, ठीक है। लेकिन 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम सामान तोलता है, ठीक है। तो ये तो ठगी वाली बात हो गई। अब यहाँ पर आप मान लें कि 1 रुपये का 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर 1000 ग्राम बेचा है, 1000 ग्राम लेकर आया है, तो 1000 रुपये का लेकर आया होगा, अगर ये आप मानते हैं, ठीक है। और 800 ग्राम बेचा है तो 800 रुपये का बेचा होगा, ठीक। लेकिन बेईमानी करता है, कहता है 1000 ग्राम देंगे, लेकिन जब तोलता है तो 200 ग्राम कट कर लेता है, तो यानी देता तो उसको 800 है, ठीक है। तो 800 रुपये पर उस कितना फ़ायदा कमा लिया? तो आप कहेंगे 200 का कमा लिया, ठीक। कितने पर कमाया? आप कहेंगे 800 पर कमाया। तो 100 पर कितना, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी 25% का लाभ कमा लिया, ठीक है। आपसे कह के कि आपको हम क्रय मूल्य पर ही देंगे, जितने की लाए हैं उतने की ही सामान दे देंगे, लेकिन उसने 25% का लाभ फिर भी कमा लिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन कहा गया कि 65 में बेची गई वस्तु 30% का लाभ होता है, 10% लाभ पर बेचने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। 65 में बेचने पर, ठीक है। अच्छा, कोई वस्तु हमने मान लिया कि हम 100 रुपये की लाए थे, ठीक। उसको 30% का लाभ हमको हुआ जब हमने 65 रुपये की बेची, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 13 एकम 13, 13 पचे 65, ठीक है। और हमको लाभ चाहिए, सिर्फ लाभ चाहिए हमें 10%, यानी 110। तो आप बताइए, 10 की वैल्यू 5 है, 10 को किस संख्या से गुणा कर दें कि 110 बन जाए? तो आप कहेंगे 11 से। अगर 11 से इधर गुणा करेंगे तो 110 बनेंगे, तो इधर भी गुणा कर दीजिए। तो 11 पचे 55, यानी 55 रुपये के अगर बेचे तो 10% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है, देखिए, एक वस्तु 15% छूट देने के पश्चात, अब यहाँ पर ध्यान दें, 15% छूट देने के पश्चात 15% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो 15 के नीचे कर लीजिए 100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20, इसकी हो गई फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो कहा गया कि 15% छूट देने के बाद, यानी 20 की वस्तु 3 रुपये की छूट दे दो, तो क्या 17 रुपये की हो जाएगी? 17 रुपये की हो जाएगी। लेकिन छूट देने के पश्चात 17 की वैल्यू दी है, सवाल में दी हुई है 4777, ठीक। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 6 और 7 13, तो यहाँ पर 17 अट्ठी, यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34, 6 और 7 13, 13 का मतलब 17 अट्ठी 126, और यहाँ पर बचेगा 127, तो 17 सत्ती 100,
19 इतने तो हो जाएगा। आप 17 से डिवाइड करके देख लें, कन्फ्यूजन वाला क्यों रखेंगे। 17 दूनी 34, तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। और 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से 3 56, 5 8 एकम 8 5 13, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 17 एकम 17, ये कट गया, यानी यहाँ पर बचेगा 1। तो आपके पास में 17 की वैल्यू ये हटा देते हैं, 1 की वैल्यू आ गई 281, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू 2 से गुणा कर दीजिए इधर, तो 2 से इधर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 1 0 इधर लगा दीजिए, 1 0 इधर लगा दीजिए, आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से खरीदा और 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दिया। यहाँ पर एक किताब की वैल्यू है 225 रुपया, खरीदा और उसी को 162 रुपये की बेच दिया, ठीक है। और इस प्रकार से 7 किताबें बेचने पर उसको हानि कितना, तो एक किताब पर पहले देख लें, 5 से 2 गया 3 और 12 से 6 गया 6, ठीक है। ये एक किताब पर हुई है, ये एक किताब पर हुई है, 7 किताबें बेचेगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 संग 42 और 2 44, इतने की टोटल हानि उसको हो जाएगी 7 किताबों पर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहा गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और 20% लाभ, ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा गया है 11, कहा गया है क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पास 36% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने क्या बताया था, MRP, ऐसे क्वेश्चन में MRP और CP का रेशियो लिख लें, ठीक है। छूट इस पे लिखें 100 से घटा के और लाभ इसमें लिखें, ठीक है। चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1 बचा 4 चौके 16 और 2 दू 20 और 17 दूनी 34, ठीक। तो अब यहाँ से कहा गया है कि अंकित मूल्य, यानी अंकित ये वाला होता है MRP और लागत मूल्य CP, क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, 7 किससे ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो 10 पर 0 से 0 काटेंगे, 7 एकम 7, 70% अधिक है, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एक लाइन याद रखिए, जैसे लिखा है A B से 20% कम है, या यहाँ पर लिखा हो A B से 20% अधिक है, या फिर लिखा हो A B का 20% है। तो इन तीनों केसों में आप जानते हो क्या लिखोगे, जैसे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/5, ठीक। तो यहाँ पर इस केस के लिए आप लिखेंगे A अनुपात B, यानी अगर B 5 है, तो ये कम है ना, तो एक कम करके इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें AB का रेशियो लिखेंगे, अगर यहाँ पर देखें, अगर B 5 है तो ये अधिक बोला है, तो अधिक का मतलब एक ऊपर ज़्यादा करके लिखेंगे यहाँ पर। और इस केस में अगर AB लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 20% है, तो ये 5 है और ये 1 है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, आप नोट कर लें इसको, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 बताया गया है। ये बताया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब CP, विक्रय मूल्य के यानी VSP के
30% कम है तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 3/10। ठीक, अगर ये 10 है तो ये कम है, कम का मतलब 3 कम कर दीजिए आप, ये है। अब बोला गया है तो लाभ प्रतिशत, 7 की वस्तु आपने 10 रुपये में बेच दी, 3 रुपये का लाभ कमा लिया 7 रुपये पर, तो ये आ गया 300 ऊपर और 7 नीचे, यानी 7 चौक 28, 2 बचे, 7 चौक 28 और फिर बचे इसमें 2, तो 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठी 56 और फिर इसी प्रकार से जो आपका 42 के करीब हो वही आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेथड भी बेहतरीन लगाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और वीडियो अंत तक देखें, एक से एक सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहा गया कि एक वस्तु 20% छूट देने के पश्चात 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या 1/5 होती है। अगर 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये की छूट दे दी जाए, 1 रुपये की छूट दे दी जाए तो 4 की बिकेगी, और जो कि बेचने के पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है 53.60, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा गया, मतलब लिखा कितना था उस पर, तो 4 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू निकाल दें। चलो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 1 की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू निकाल दें, 5 से इधर गुणा कर दें, 5 चौके 20, 2 5 तियाँ 15, 2 17, यहाँ से लगा 1, 5 एकम 5 1 6। ठीक, ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 80 वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं की 25% खराब थी, तो 80 वस्तुएं अगर खरीदी और 25% खराब, तो यहाँ पर 4 से एक वस्तु खराब है तो 3/4 ही तो बची, 4 दूनी 8, 20 तियाँ 60। ठीक, इसको 50% लाभ पर बेच देते हैं, लाभ पर बेचेंगे तो निकाल लो, 2 0 से 2 0, 15 छक्का 90। अब 80, मान लो आप 80 रुपये की वस्तु आप 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ होगा 80 रुपये पे 10 का लाभ, तो 100 पर कितना होगा, 0 से 0 काट दें, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 25 और 2, ये हो जाएगा आपका 12.5%। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसे हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कहा गया है। एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी SP और क्रय मूल्य यानी CP का अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, खरीदी है आपने 4 रुपये की, बेची है आपने 3 रुपये की, तो 1 रुपये की आपको हो रही है हानि, कितने पर हो रही है, 4 रुपये पर, तो 100 पर कितनी होगी हानि, तो 25 चौके 100 यानी 25% की हानि होगी। ठीक, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर ऑप्शन आपका दूसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो वस्तुओं का मूल्य अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:3, ये है मूल्य। ठीक है, पहली वस्तु में 50% बढ़ाया जाता है तो इसमें बढ़ा दीजिए 50 बढ़ाने का मतलब 150 कर दीजिए। ठीक है, दूसरी वस्तु में 10% घटाया जाता है तो दूसरी में घटा दो 90 कर दीजिए। अब दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया है। अब ये पहले अनुपात निकाल लें, 0 से 0, 3 बचे 15, तो 5 चौके 20 यहाँ पर हो जाएगा और 9 यहाँ पर, इसकी वैल्यू दी है सवाल में। ठीक है, अब पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो 9 की अगर वैल्यू दी है तो 20 की पूछी है, तो 9 एकम 9, 9 छाक 54 और 20 की वैल्यू निकाल दें यहाँ पर, तो यहाँ पहले 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 0 इधर लगा दें, 1 0 इधर लगा दें। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार है, 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। तो जब भी कभी ऐसे लाभ और छूट वाला दे तो आप MRP
और CP का रेशियो लिख लें। ठीक है, छूट हमेशा इसमें लिखें 100 से घटा के, तो छूट दी है 25 की तो 75 लिख लें, और लाभ कमाया है 40 का तो 140 लिख लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देख लें, तो 25 और 40 65 अधिक है, किससे अधिक है, 75 से अधिक है, तो 100 पर कितना होगा, देखिए 13, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। इसी प्रकार से इसको 5 एकम 5 पचम 25, ठीक, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 और बटे में 3। चलो, तीनों अठी 24, तीनों अठी 24, इसमें कितने बचे 2 और 3 छंग 18, तो 86% के जो करीब हो वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे आगे के एक ही वीडियो में हम लोग सारे टाइप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।